जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? गोविंद कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बांके बिहारी जी के रूप न्यारे क्यों हैं। कहने का मतलब है कि बांके बिहारी जी तीन तरह से हैं। वे तिरछे हैं, कुछ टेढ़े हैं, तो ऐसा क्यों है? तो आइए जानते हैं। हरिदास जी वृंदावन के निधिवन में लता कुंजों से लाड लड़ाया करते थे मित्रों। वह अपना दिव्य संगीत, यहाँ के लता पादुकों, उन पर कलरव करते पक्षियों, शावकों और उनके साथ क्रीड़ा करने वाले प्रिया राधा जी और प्रियतम कृष्णा जी को सुनाया करते थे। कहा जाता है जब स्वामी हरिदास जी सखी भाव से विभोर होकर अपने आराध्य राधा कृष्ण की महिमा का गुणगान करते थे तो वे इनकी गोद में आकर बैठ जाते थे। कथा है कि एक दिन स्वामी जी के शिष्य बिट्ठुल विपुल ने स्वामी हरिदास से कहा कि आप प्रिय प्रियतम का स्वयं दर्शन करके सर्वगिक आनंद प्राप्त करते हैं, उनके साक्षात दर्शन हम लोगों को भी करवाइए। अतएव स्वामी हरिदास ने प्रिय प्रियतम का केली गान गाया। मायरी सहज जोरी प्रकट भई, जुरंग की गोल श्याम घन दामनी जैसे। मान्यता है कि इस पद का गान पूरा होते ही निधिवन में एक लता के नीचे से अकस्मात एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उनमें से एक दूसरे का हाथ थामे प्रिय प्रियतम प्रकट हुए, जिनके दर्शन सभी ने किए। कथा के अनुसार इस घटना के बाद स्वामी हरिदास अत्यंत सुस्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे इस उदासी का कारण पूछा तो स्वामी जी ने कहा कि मैं संत हूँ, मैं आपको तो लंगोटी पहना दूंगा, किंतु राधा रानी को नित्य नए श्रृंगार कहाँ से कराऊंगा। हरिदास जी के ये कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तो चलो, हम दोनों एक प्राण और एक देह हुए हो जाते हैं। और वे दोनों उसी समय एक विग्रह यानी कि मूर्ति में परिवर्तित हो गए। स्वामी जी के इस विग्रह का नाम ठाकुर बांके बिहारी रखा और प्रकट हुए स्थान को विशाखा कुंड नाम दिया गया। मान्यता है कि यह घटना संवत 1567 में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष पंचमी में हुई थी। कालांतर में यह दिन विहार पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वामी हरिदास जी निधिवन में बिहारी जी के विग्रह की नित्य प्रति बड़े ही विधि विधान से सेवा पूजा किया करते थे। मान्यता है कि ठाकुर बांके बिहारी की गद्दी पर स्वामी जी को प्रतिदिन 12 स्वर्ण मोहरे रखी हुई मिलती थी, जिन्हें वह उसी दिन बिहारी जी का विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाने में व्यय कर देते थे। वह भोग लगे व्यंजनों को बंदरों, मोरों, मछलियों और कछुओं आदि जीव जंतुओं को खिला देते थे, जबकि वह स्वयं ब्रजवासियों से मांगी हुई भिक्षा से ही संतुष्ट हो लेते थे। बाद में उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी जी की सेवा का कार्य अपने अनुज जगन्नाथ को सौंप दिया। बिहारी जी के विग्रह को लगभग 200 वर्षों तक निधिवन में पूजा जाता रहा। कालांतर में भरतपुर की महारानी लक्ष्मीबाई ने उनका अलग से मंदिर बनवाया, किंतु यह मंदिर बिहारी जी के सेवा अधिकारियों को नहीं भाया। अतः उन्होंने भरतपुर के राजा रतन सिंह द्वारा प्रदत्त भूमि पर बिहारी जी की भक्तों से सहयोग लेकर संवत 1921 में दूसरा मंदिर बनवाया, जहां आज बांके बिहारी जी विराजित हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन नगर में स्थित ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर की अत्यधिक मान्यता है। इस मंदिर के दर्शन करने देश भर से विभिन्न जाति पर संप्रदाय के हजारों लोग यहाँ आते हैं। बांके शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा। बांके बिहारी जी का विग्रह मूर्ति यानी कि जो विग्रह होता है वह कंधा, कमर और घुटने के स्थान पर मुड़े होने के कारण बांके नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि 3 जगह से मुड़े होने के कारण इन्हें त्रिभंगीलाल भी कहा जाता है। इस विग्रह में प्रिया राधा जी तथा प्रियतम कृष्ण दोनों के समान दर्शन होते हैं। मंदिर में एक एक दिन के अंतराल पर बिहारी जी का कभी राधा के रूप में तो कभी श्री कृष्ण के रूप में श्रृंगार होता है। उनकी सेवा अत्यंत अनूठी व भाव में है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के सेवाधिकारी
जो आचार्य अशोक कुमार स्वामी बताते हैं कि बिहारी जी की सेवा एक शिशु की तरह की जाती है। एक बालक की तरह ही बिहारी जी का जागरण देर से तथा शयन जल्दी हो जाता है। इस संबंध में उनका तर्क भी यही है कि उनके ठाकुर नित्य रात्रि में रास कर प्रातःकाल शयन करते हैं, अतएव उन्हें सुबह जल्दी जगाना उचित नहीं है। इसी कारण उनकी मंगला आरती वर्ष भर में केवल एक बार जन्माष्टमी की अगली सुबह हो जाती है। बिहारी जी को थोड़े थोड़े समय के अंतर पर विभिन्न भोग अर्पित किए जाते हैं। इन भोग पदार्थों में एक बच्चे की रुचि का पूर्णतः ध्यान रखा जाता है। अधिकांश शिशुओं को रात्रि में भूख लगती है, इसलिए उन्हें रात्रि को शयन कराते समय उनके सम्मुख भोग में बूंदी के लड्डू, पुड़िया तथा दूध आदि रख दिया जाता है। बांके बिहारी के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार भक्तिमती मीराबाई ने जब बिहारी जी के दर्शन के समय उन्हें एकटक देखा तो वह उनके प्रेम पाश में बनकर उनके साथ चले गए थे। सेवाधिकारियों के अत्यंत आग्रह पर मीराबाई ने बिहारी जी को वापस किया। कहा जाता है कि तभी से उनके दर्शन जरूखों से कराए जाते हैं। थोड़े थोड़े अंतर पर बिहारी जी के जो सम्मुख पर्दा लगाया वह हटाया जाता है ताकि भक्तगण उन्हें एकटक न देख सके। एक कथा है कि संत प्रवर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब एक बार बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे तब उन्हें उनके साक्षात दर्शन हुए थे। उन्हें यह लगा कि वह उनको अपने पास बुला रहे हैं, अतएव वे भाववेश में आकर उनका आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। एक अनेक किंवदंती के अनुसार बिहारी जी की एक बार करौली स्टेट जयपुर की रानी के प्रेम से वशीभूत होकर स्वयं वृंदावन से करौली जाकर उनके महल में जा विराजे थे। बाद में उन्हें उनके सेवाधिकारियों के अथक प्रयासों से किसी प्रकार भरतपुर और फिर वृंदावन वापस लाया गया। करौली व भरतपुर में भी ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर विद्यमान हैं। तो देखिए मित्रों, ये थी हमारे बांके बिहारी जी के जो न्यारे रूप हैं उनकी व्याख्या। ये जो ज्ञान है ये आप भी जानते हैं, मेरे द्वारा भी सिर्फ एक बार फिर से आपको बताया गया है। अगर फिर भी मेरे द्वारा दिए गए कोई भी जानकारी में अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी संदेह होता है या आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कोई भी त्रुटि है तो आपसे सविनय निवेदन है कि मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर सही बात आपको जो भी पता हो वो मुझे कमेंट में बता दें, या फिर मेरे द्वारा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे पूरी जानकारी दे सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मेरे द्वारा उस पूरी जानकारी को क्षमा याचना करके बता दी जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9352101927। अगर आपको लगता है कि आप और कोई भी बांके बिहारी जी की चमत्कारी घटना जानते हैं और वह घटना मुझसे साझा करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वह घटना लिखकर या बोलकर या फिर किसी भी तरह से आप मुझे व्हाट्सएप पर दे सकते हैं, या फिर आप अपने कोई भी या किसी भी इष्ट देव की फ़ोटो हो जो मेरे साथ में साझा करना चाहते हैं जो कि आगे आने वाली वीडियो में वह प्रकाशित हो, तो कृपा करके मुझे वह फ़ोटो या फिर आपके द्वारा इस श्रावण मास में किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो बनाया गया हो अपने इष्ट देव के लिए, वे वीडियो भी मुझसे साझा कीजिएगा। मेरे द्वारा आने वाली वीडियो में वो भी प्रकाशित कर दी जाएगी। किसी प्रकार की कोई भी जानकारी अगर आपको देना हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर साझा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की।